झूठ बिकता है, साच बिकता है। जमाने का परिवर्तन बता रहा हूं। झूठ बिकता है, साच बिकता है, बिकती है हर कहानी। और दुनिया में 3 भाग जल है, फिर भी बोतल में बिकता है पानी। सज्जनों, आज हम बहुत आगे बढ़ गए। आज हम विज्ञान के माध्यम से बहुत आगे बढ़ गए। इतना आगे बढ़ गए कि हजारों हजारों किलोमीटर दूर बैठे व्यक्ति को आंखों के सामने देख सकते हैं। लेकिन पतन इतना हो गया, सज्जनों के बगल में बैठे हुए व्यक्ति की खामोशी को नहीं समझ सकते। इसलिए कहा है कि आवाज ऊंची हो। गुरुदेव, आवाज ऊंची हो तो कुछ लोग सुनते हैं, लेकिन बात ऊंची हो तो फिर बहुत लोग सुनते हैं। और बात यह है कि हमारे यहाँ कर्म को प्रधान बतलाया है। एक बात मुझे याद आ जाती है। एक जंगल में आग लग गई और उस आग को बुझाने वाले आग को बुझा रहे थे। कहीं से एक छोटी सी चिड़िया उड़ करके आई और जितना उसकी चोंच में जलाया, उसने जल लिया, जाकर के अग्नि में डाल दिया। फिर वापस उड़ करके गई, फिर जल लिया, फिर जाकर के अग्नि में डाल दिया। एक देखने वाले ने पूछ लिया कि तुम ये जो प्रयास कर रही हो, इससे क्या सार्थक होगा? क्या तुम्हारी बूंद बूंद पानी से अग्नि बुझ सकती है? सज्जनों, उस चिड़िया ने जवाब दिया, ये अग्नि बुझे कि न बुझे मैं नहीं जानती, लेकिन जब भी इस घटना का इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में होगा। ये होता है परोपकार। जो दूसरों के लिए जीता है वो महान होता है। और ऐसा ही अपना ये क्षेत्र है। इस क्षेत्र को नमन करता हूं और जिकड़ी की तरफ आपका ध्यान चाहता हूं। सुनिए, मरते समय बोला सिकंदर, क्या अनोखी बात है। एक दुनिया का धनाढ्य व्यक्ति, नाम था बादशाह सिकंदर। सज्जनों, उस व्यक्ति को अंत के समय पे एहसास हुआ। मरते समय बोला सिकंदर, क्या अनोखी बात है। खरबों का मालिक था कभी, आज खाली दोनों हाथ है। भाई बंधु और कुटुंब कबीला, ये झूठा संसार है। लक्ष्मण कहे भजले प्रभु को, हो जाए बेड़ा पार। यही जीवन की सत्यता है। जो आया है उसको जाना है, लेकिन कौन व्यक्ति क्या करके जा रहा है ये उसके जीवन के ऊपर निर्भर करता है। सज्जनों, ज्यादातर अपने प्रोग्राम में देशभक्ति की चर्चा रखता हूं, आप सबको ज्ञात है। तो मैं शुरुआत कर रहा हूं। जिगड़ी की भजन प्रस्तुत करने से पहले देशभक्ति की, इसको चाहे आप टुकड़ा कह सकते हैं या भवानी के रूप में, इसको कुछ भी। अच्छा है। यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध चल रहा है। 3 साल के करीब हो गई। सज्जनों, मैं बात बता रहा हूं इसके माध्यम से कि भारत हमारा क्यों महान है। हमारे यहां से, हाँ जी बैठिए साहब, समझ आएंगे आप। हमारे यहां से जो बच्चे पढ़ने गए थे यूक्रेन में, उनको वापस लाने के लिए भारत की तरफ से यह घोषणा कर दी गई, अगर भारत के बच्चे को किसी को आंच आई रूस के लिए कहा गया तो समझ लेना। सज्जनों, जैसे बच्चों को लेकर के आए ऑपरेशन गंगा के माध्यम से, रूस की गोलीबारी रुक जाती थी। अब देखो, पड़ोसी देश जो हमारा नाम है पाकिस्तान, जो यहीं से निकला है, वहां की भी एक बेटी पढ़ने गई, बिटिया। उसने देखा कि सभी देशों के बच्चे चले गए, मैं क्या करूं जो यहां से निकल सकूं। दिमाग में एक बात याद आती है, और देखो उसने क्या दिमाग में बात घुमाई और क्या हुआ, सुनिए। हरे चली युद्ध के बीच वो अब
कर ध्यान ऑपरेशन गंगा है, और गोली बारी और रुकी रूस की। अचानक से गोलीबारी रुक गई। सजनों, उस बच्ची को देख के गोलीबारी नहीं रुकी। क्यों रुकी? अगर दिल के करीब होके बात निकल जाए तो पूरे सदन के हाथ उठ जाने चाहिए देशभक्ति के लिए। सुनिए, और चली युद्ध के बीच वो अबला, कर ध्यान ऑपरेशन गंगा है, और गोली बारी और रुकी रूस की, क्योंकि बाके हाथ में लगे तिरंगा है। कमलों से अनमोल मुद्राएं भैया जी की तरफ से आई है 51 रुपए का पुरस्कार, और श्रीमान जी की तरफ से 61 रुपए का पुरस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सजनों, जैसा कि मैंने पहले नंबर पर भी बताया, फिर आपको अवगत करा रहा हूं, अपना एक सिद्धांत है कि हम मंच को छोड़ के आपके बीच में नहीं आएंगे। इसलिए आप लोग इस प्रकार से जो पैसे दिखा रहे हैं, थोड़ा सा क्षमा चाहूंगा। अगर हो सके तो यहां तक आ सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं है। आइए, ध्यान को उसी जगह केंद्रित करेंगे जो भजन छोड़ा था। आज चंचल कुमारी जिसने दूध को वापस कर दिया, और हे सदरों, महाराज ने उस पुत्री को हृदय से लगा लिया। बहुत आभार। और कहा, बेटी तूने दूध को वापस तो कर दिया, लेकिन अब ये बता तेरी लाज कौन बचाएगा? बेटी ने कहा, पिताजी घबराने की बात नहीं है, भारतवर्ष है और यहाँ एक से एक बढ़ के योद्धा है। चित्तौड़गढ़ के महाराणा सिंह के लिए वो बेटी पत्र लिखने लगी, और सजनों, पत्र में लिखा कि औरंगजेब ने लिखपाती मेरे डोला की भिजवाई है, मेरा बाबुल कमजोर भूपजा के बस की ना है, लड़ाई है, सो पहले ब्याह की मोह ले जाओ, फिर छत्रापन की छांट छटेगी, और नहीं तो या में त्यारी नाक लगेगी। बहुत बड़ी बात लिख दी। और सजनों, महाराणा सिंह उस पत्र को पढ़ रहे हैं। भरी सभा में घोषणा कर दी कि जब तक मैं शादी रचा के आऊं, क्योंकि चंचल कुमारी ने कहा कि मैंने आपको मन से पति स्वीकार कर लिया है, आप पहले मेरी शादी रचाओ और फिर उस दुष्ट का मुकाबला करो। महाराज ने भरी सभा में घोषणा कर दी, कोई ऐसा योद्धा है जब तक मैं शादी रचा के आऊं तब तक कोई उसका मुकाबला कर सके। पहले तो सभा में कोई खड़ा नहीं हुआ, लेकिन आपका एक बब्बर शेर, नाम था चूड़ावर सरदार, उस बीड़ा को चबा लिया और कहा, महाराज मैं जाऊंगा। नई शादी हुई थी, समय को ध्यान में रखते हुए शॉर्ट में लेके चल रहा हूं, कथा का सारांश आपके बीच में आ जाए इसलिए। नई शादी हुई थी, नाम था हाड़ा रानी। आपने इतिहास सुने हैं, पढ़े हैं। सजनों, युद्ध के लिए जा रहा है योद्धा, लेकिन पत्नी की याद आ गई, हाड़ा रानी की याद आ गई, और एक हलकारे को बुलाया और कहा कि भैया तू हाड़ा रानी के महलों में चला जा और उसकी कोई निशानी ले आ। अब कथा मोड़ ले रही है, देखो क्या होता है, सुनिए। मैं मंच की ओर से हमारे दोनों भूतपूर्व सरपंच साहब
श्री हुकम सिंह जी सिंपनी, श्री केदार सिंह जी नंगला चूरामन, आप अध्यापक भी रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच की ओर से मेरा बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, स्वागत, धन्यवाद सर। तालियों से आप स्वागत कर सकते हैं भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। बीच बीच में जो कलाकार बंधु एक चेतावनी उपदेशक बातें रख रहे हैं, अच्छी बात है। और यही आदेश है हमारे परम आदरणीय श्रीमान संचालक जी मास्टर साहब गुरुदेव श्री श्यामलाल खनसवाड़ा जी की। अब सुनिए, दो लाइन कहना चाहता हूं। राम नाम को टोटो आ जाए, राम नाम को टोटो आ जाए, ऐसी रिश्तेदारी क्या वर्णन भावे नहीं यारी को, ऐसे डर से वो हलकारा चला और जाकर के जहां हड़ा रानी का जो महल था, जाकर के हाथ जोड़ के कहा कि आपके पति युद्ध के लिए जा रहे हैं और आपकी निशानी मंगाई है। सचनो हाड़ा रानी सोच में पड़ गई, कहा मेरे पति ने मेरी निशानी मंगाई है? बोले हाँ। और युद्ध के लिए जा रहे हैं? बोले हाँ। तो 2 दिन का मेरा रंग रूप, 2 दिन का मेरा रंग रूप, 2 दिन की मेरी जवानी है, और चाहे समर में जंग लड़े और मांगे खासा निशानी है। सो रूप जाल में फंस गयो पंछी, रूप जाल में फंस गयो पंछी, वो आगे कहां बढ़ेगा और वो कैसे युद्ध, जो हमारी निशानी मंगा रहा वो युद्ध क्या करेगा। लेकिन भैया तू आया है तो तुझे निशानी जरूर दूंगी। क्या जवाब दिया? सुनिए क्या निशानी दी है। लल्लू तू इस पे ध्यान रख, तेरा ध्यान नहीं है। ले यार बिल्कुल। हर जहां चंद्रमा से चेहरा पे और देखी मोहित पिया हमारो है, और ऐसी निशानी ही ले जाइयो जाए देख लड़े मतवारो है।
आदरणीय हमारे पंडित जी महाराज अपने कर कमलों से 51 रुपए का पुरस्कार इस कलाकार को प्रदान कर रहे हैं। यह बहुत बहुत नमन आप सभी को वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और सजनों वो कहा है ना कि बेशक लटका ले बरमाला बिन सजनी के सजन नहीं होता, मजबूत इरादे किए बिना बिसरों का तजन नहीं होता, एक झूठ बोलने वाले की बातों में वजन नहीं होता, और बेशक जगिए दिन रात मगर बिन भाव के भजन नहीं होता। आप लोग भाव से बैठिए, आपको आनंद मिलेगा। सुनिए बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा। सिर जाने अपनो हाड़ा रानी ने उस हलकारे से कहा कि तुझे ऐसी निशानी मिलेगी जो मेरे पति को दे देना, जो आज तक किसी ने निशानी नहीं दी है, ऐसी निशानी दूंगी। और तलवार को खींच लिया सजनों, और देखो क्या काम किया। सिर जाने अपनो धड़ते कर दियो न्यारो है, यही निशानी ले जाइयो के लखन यो पर क्या मारो है। यारे लाला रे लाला रे। आदरणीय सजनों, शीश को काट के दे दिया, लेकिन इधर में वो हलकारा चला जहां पे महाराज चूड़ावर सरदार खड़े थे, और देखो उस शीश को थाल में रख लिया है, ऊपर से एक वस्त्र रख लिया है, और जाकर के किस प्रकार पेश कर रहा है सुनिए। कर दिए दोनों हाथ अगार, कर दिए दोनों हाथ अगार। हे महाराज, आपने कहा था आदरणीय श्रीमान प्रताप सिंह जी अपने कर कमलों से इस छोटे से कलाकार को पुरस्कृत कर रहे हैं 101 रुपए देकर के। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत नमन। कहना हाँ, सोच समझ की दई निशानी। महाराज, आपने कहा था कि सोच समझ के निशानी मिलेगी, तो ऐसा ही हुआ है। हाँ, सोच समझ की दई निशानी, डांटो जागो सरदार, डांटो जागो सरदार। अरे हे बंधुओं, जैसे ही चूड़ावर सरदार ने उस वस्त्र को हटाया और जैसे अपनी पत्नी का शीश देखा, देखो शीश नारी अपनी को, हरा देखो शीश नारी अपनी को, बह गई अखियन। आदरणीय श्रीमान केदार सिंह सरपंच जी 101 रुपए की मुद्राएं इस भजन पे प्रसन्न होकर के दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों से सम्मान करें आप सभी। बहुत बहुत धन्यवाद।
को देखा, आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। लेकिन सजनों, वो कहते हैं ना कि वक्त नूर को बेनूर बना देता है, थोड़े से जख्म को नासूर बना देता है। कौन अलग होना चाहता है भला अपनों से, ये वक्त इंसान को मजबूर बना देता है। वक्त बड़ा बलवान होता है। महाराज ने उस शीश को गले में धारण कर लिया और कहा कि हे प्रिय, तेरा बलिदान यूं ही व्यर्थ नहीं जाएगा। देखो क्या हुआ, सुनिए। चूड़ाने भैया मेरे खेच लाइए तलवार, समय भरे चूड़ाने। पहले तो नमन करता हूं, पहले तो आंसू की धार बह गई, लेकिन आखिर में जोश पैदा हो गया उस छत्री के बदन में। अरे दे दियो ज्ञान शीश तेने दे की, प्रण पे आज अड़ूंगों में प्राण निकर चाहे प्रण ना टूटे, कटी कटी आज लड़ूंगों में। इस प्रकार से वो चूड़ामल सरदार ने अपनी सेना को आदेश दे दिया, आक्रमण। और सामने से दुश्मन चला आ रहा था, और सजनों, दुश्मन को देख करके उस वीर के और अंदर जोश पैदा हो गया। और देखो आखिर में क्या बताया लंगड़ा ढोला के माध्यम से। क्या हो गया? हाँ, इसको सुन लो, फिर उसके बाद एक छोटा सा गीत। अरे टाल जाने और ठोकिए समर में जाके टाल हो। अरे टाल जाने ठोकिए समर में जाके टाल। और जेब तो धूल मिलाई दूं, अरे गाल पापी, अरे गाल पापी काहे को बाजार खोदे गाल। मेरे भैया रे सजनों, निचोड़ सुन लो। उधर में महाराज राज सिंह भी शादी रचा के आ गए, और दोनों वीर, दोनों योद्धा उस मुगल सम्राट के सामने, मुगल बादशाह के सामने अड़ गए और छक्का छुड़ा दिए उस सेना के। मेरे भैया रे जोश बदन में आके छाए गए हो। हेरे जिस तो दुश्मन पे पड़ो हर राय, मेरे भैया रे जोश बदन में आके। आइए मात्र 3 मिनट शेष, अब एक छोटा सा गीत सुनेंगे, और गीत भी मेरा वही देशभक्ति से होगा। शॉर्ट में लेकर चल रहा हूं।
सज्जनों, भारतवर्ष में बड़े बड़े वीर पैदा हुए हैं, पहले से ही, आज भी हैं। आज एक देश का नौजवान जो बॉर्डर पे, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत वंदन नमन जी, अपने कर कमलों से आप लोग ये अनमोल मुद्रा देकर के स्वागत कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और सज्जनों, मैं बात कर रहा हूं बॉर्डर पे जो खड़ा जवान, वास्तविकता सच्चे हीरो वही है जो जेठ की दोपहरी में तपता हुआ जो किसान, खेत में खड़ा हुआ किसान और बॉर्डर पे खड़ा हुआ जवान, ये हमारे सबसे बड़े हीरो होते हैं। सज्जनों, कई दुश्मनों को उस वीर ने मार गिराया, एक दुश्मन की गोली उसके सीने को चीरती हुई पार निकल गई। जब उसकी लाश, जब उसकी डेड बॉडी गांव में आई तो सन्नाटा पसर गया, आसपास के लोग एकत्रित हो गए, अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार कुटुंब परिवार सब लोग मौजूद थे। और जिस महिला ने अपने पति को देश के लिए दे दिया था, उस महिला की भी मैया भी वहां मौजूद थी। आज उस मैया ने देखा कि बेटी की मांग का सिंदूर नहीं पूछा है, हाथ की चूड़ी नहीं टूटी है, पूछने लगी, बेटी जरा पहचानती है सामने जो पड़ा ये कौन है? उसने कहा, माँ मैं पागल नहीं हुई हूँ, मैं सब जानती हूँ ये कौन है। तो बेटी बताना। तो देखो क्या जवाब दे रही है, सुनिए। मेरे पति की लाश है जो रखी है मेरे अगार, शहीद देश पे हो गए ये मेरे भरतार। माँ, ये मेरे पति है। तो बेटी तेरे पति है तो तू विधवा हो गई, तुझे विधवा होने का गम नहीं है? उसने कहा, माँ मैं विधवा हो गई, मुझे इसका कोई गम नहीं है। देखो बहुत बड़ी बात कर दी है, लेकिन गम क्यों नहीं है? अब सुनो महिला क्या कह रही है, गम क्यों नहीं है? भैया चाय चलो पिला दो, पिला दो। विधवा का मुझको और कुछ गम नहीं है, क्योंकि इतिहास खून से वो रचा के गए। और फिर एक बार अगली पंक्ति आपके दिल के करीब होके निकल जाए तो सजनों एक बार फिर देशभक्ति के लिए हाथ उठ जाने चाहिए। सुनिए, हर इतिहास खून से वो रचा के गए और तिरंगे की इज्जत बचा के गए, तिरंगे की इज्जत बचा के गए। मैया बोली, बेटी मान लिया तेरे पति ने वीर गति को प्राप्त किया है, तू वीर की विधवा है, आखिर तेरी आंखों में आंसू क्यों नहीं है? तो तेरा पति? तो उस महिला ने कहा कि माँ इसका कारण एक है, जब मेरे पति लड़ने के लिए गए थे तो मुझसे कुछ कह के गए थे और क्या कहा था, सुनिए। कहा था पिया ने मेरी कसम निभाना, हो जाऊं शहीद तू ना आंसू बहाना, हो जाऊं शहीद तू ना आंसू बहाना। खाली करा ली वो भारत की सीमा, खाली करा ली वो भारत की सीमा, दुश्मन को उंगली पे नचा के गए हैं, तिरंगे की इज्जत बचा के गए हैं। आदरणीय सज्जनों, अंतिम कड़ी सुन लो इस गीत की और इसका निचोड़। जैसे देश के झंडे के 3 रंग होते हैं,
एक सफेद और एक ग्रीन यानी हरा और एक केसरिया और बीच में एक चक्र भी है। वो महिला कह रही है कि देश के नौजवानों, ये संदेश दे रही है, सुनिए हे देश के नौजवानों, अगर भारत के झंडे का एक भी रंग फीका पड़ गया तो गजब हो जाएगा। सुनो क्या संदेश दिया उसने। छुपा रंग केसरिया में सिंदूर मेरा, टूटी हरी चूड़िया तो हो जाएगा अंधेरा, टूटी हरी चूड़िया तो हो जाएगा अंधेरा। हे पद का चक्कर सफेद साड़ी मेरी, चक्कर सफेद साड़ी